हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज हम अध्याय 15 का रिवीजन करेंगे और रिवीजन स्लो करेंगे। ठीक है, तो खाली हम संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे, उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और सिर्फ खाली उस श्लोक को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, फिर भी 4 दिन में हो जाएगा। मतलब जब 5-5 श्लोक करके करेंगे। ठीक है, 20 श्लोक है, 4 दिन हो जाएंगे। शिव पुरुषोत्तम मास 16 तारीख तक है, तो हम सोच रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास तक यही चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि इस भौतिक जगत में सबसे कीमती चीज क्या है? कौन बताए? हाँ, कौशल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। हरि नाम। भौतिक जगत में बोला मैंने। तो भौतिक जगत में हरि नाम तो है ही। अरे हरिनाम भौतिक जगत में है, लेकिन सबके लिए नहीं। भैया बोल रहे हैं सबसे कीमती है जो मानव शरीर मिला है, क्योंकि इसी से तो भक्ति कर पाएंगे, हरिनाम ले पाएंगे। देखो हरिनाम चिंतामणि है, आध्यात्मिक जगत से मिला है हमें। मैं यहाँ पे भौतिक परिप्रेक्ष्य पे पूछ रहा हूँ, तो क्या है सबसे ज्यादा कीमती चीज? सोना है, पैसा है, चांदी है, क्या है? इज्जत है, यश है, शरीर है, क्या है सबसे ज्यादा कीमती चीज? शरीर है सबसे ज्यादा कीमती चीज। अच्छा, और कोई? गलत नहीं बता रहे हैं, एक एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूं मैं। शिवलाल प्रभु कुछ तो माइंड में आ रहा होगा, क्या है कीमती चीज? हो सकता है तुम्हारे मोबाइल की लीड हो कि भाई उसके बिना तुम कथा नहीं सुन सकते, हमारे लिए तो यही जरूरी है। कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन क्या है? शरीर समय। समय? समय बोल रहे हो? मिला भी भाई लोग। नहीं, क्या बोल शरीर रहे हैं? और समय बोल रहे समय। हैं? समय। हाँ, शरीर और शिवलाल इज समय राइट। दोनों। समय ही है, क्योंकि किसी भी चीज से हम समय नहीं खरीद सकते एक मिनट भी। मान लो कि आज सुबह जब दिन उगा था और फिर दिन ढल गया, अब 12 घंटे बाद मैं बोलूं किसी वैज्ञानिक से बहुत जो पढ़ा लिखा है, या फिर जो शरीर से बहुत सुंदर है, जो ज्ञान में बहुत बड़ा चढ़ा है, ठीक है, सब चीज में है और पैसा बहुत है उसके पास, मैं बोलूं कि भाई मैं तुम्हें 12 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे वो मेरे 12 घंटा दो, वो क्या कहेगा? इम्पॉसिबल, ये नहीं मिल सकता। बाकी सब मिल जाएगा, ये नहीं मिल सकता। देखो बाग, देखो यहाँ तक कि शरीर भी कहीं ना कहीं हम नहीं ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हार्ट चेंज करा लेते हैं, किडनी बदलवा लेते हैं, आंखें भी बदल लेते हैं, शरीर भी हो जाता है। ठीक है, पैसा भी मिल जाता है, पैसे से सब चीज मिल जाती है। ठीक है, लेकिन पैसे से कोई समय नहीं खरीद सकता। वैसे पैसे से प्रेम भी नहीं खरीद सकता, लेकिन आजकल प्रेम भी बिकाऊ है।
लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम पैसे से क्या किसी भी चीज से समय को नहीं खरीद। तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? समय। तो समय क्या है, भगवान कहते हैं काल, कालो अस्मि, मैं मृत्यु रूपी काल हूँ। तो इसलिए हमें एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को फालतू नहीं निकालना चाहिए। सोचना चाहिए कि हमारा एक मिनट भी बर्बाद ना हो। इसीलिए ये 15वां अध्याय भगवान ने बोला है कि हम समझें कि हम क्षर जीव हैं, और अक्षर जीव भी होते हैं जो हमें बनना है, जहाँ पे जाने के बाद हमारी एज स्थिर हो जाती है, हम बढ़ते नहीं है, शाश्वत रहती है, वहां से वापस नहीं आएंगे। धाम छोड़ के तुम किसी भी लोक में चले जाओ, बहुत लंबा समय हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक चले जाओ, ब्रह्मलोक में कितना लंबा समय है, लेकिन एक समय आएगा कि ब्रह्मा की मृत्यु होगी ही होगी। जैसे कि अभी 50 साल हो गए उनके, 50 से ऊपर चल रहे हैं उनके, क्योंकि 50 कैसे पता चलता है कि 50 साल हो चुके हैं ब्रह्मा की आयु को? कैसे पता चलता है? हाँ, शास्त्र से पता चलता है। शास्त्र को कहाँ से पता चलेगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि कैसे मतलब डिफाइन करते हैं कि हाँ 50 साल हो गए, शास्त्र में लिखा है, लेकिन शास्त्र में वो चीज भी लिखी है कि कैसे पता चलता है, ये भी लिखा है। हाँ? तो अब याद करो, जगन्नाथपुरी में जाओ थोड़ा, जगन्नाथ भगवान को याद। ब्रह्मा के 50 साल से पहले पहले जगन्नाथ किस रूप में रहते हैं? क्या नाम है, एक मिनट, जो वहां पे थे ना, जो राजा ढूंढने गए थे उनको, तो फिर अदृश्य हो जाते हैं वो। हाँ, नील माधव, नील माधव के रूप में। यानी जब तक नील माधव हैं इस भौतिक जगत मतलब इसमें, तो समझो ब्रह्मा भी 50 आयु के, 50 साल के भीतर चल रहे हैं। जैसे ही जगन्नाथ रूप में प्रकट हो जाते हैं तो 50 साल की होता है। ठीक है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना संडे संडे को वैष्णव एटिकेट फिर से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि वैष्णव एटिकेट हमने नहीं आया अभी। पता है प्रभु जी क्यों बोल रहे थे, जहां तक मुझे लग रहा था, क्योंकि जब वो आए थे ना कमरे में, तो किसी ने दंडवत नहीं करा था ना, 5 5 साल के 3 वर्ष। बस ऐसे ही झुक जाते हैं दीवान करके। तो वैष्णव एटिकेट नहीं है, नहीं है। वैष्णव एटिकेट है कि जब भी हम भक्तों को देखें, ठीक, खासकर अब ब्रह्मचारी को देखने जानते हैं, हाँ, तो एकदम वांछा कल्पद्रुम भाई करना चाहिए, भले ही मंदिर में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, करना चाहिए। ठीक है। तो वो नहीं कर रहे हैं, भक्तों को देख के भी नहीं कर रहे हैं, और भी उन्होंने कोई चीज देखी होगी कि जहां तक है, मुझे लगा राहुल प्रभु जी मंदिर में मिले थे, आनंद प्रभु, राहुल प्रभु, तो शायद राहुल प्रभु नहीं किया होगा, तभी कह रहे थे ना कि अभी भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, मंदिर मंदिर में कैसे रहना चाहिए। तो हम फिर से पढ़ते हैं, और फिर से पढ़ के फिर से प्रॉपरली मंदिर में, कह रहे हैं ना, मंदिर में घुसने के बाद वैष्णव एटिकेट क्या है वो फॉलो करना। मंदिर में प्रवेश कर लिया ना हमने, मंदिर में प्रवेश करने के बाद वैष्णव एटिकेट क्या क्या कहते हैं? कोई भक्त मिले क्या करना है? दंडवत प्रणाम करना है, हरे कृष्णा तो सबसे बोलना है। ठीक है, सबसे बोलना है। और जिसको जानते हो पर्सनली उसके संग क्या करना है? दंडवत प्रणाम। वैसे सबको करना है, लेकिन बाकी हरे कृष्णा भी कर लोगे तो वो ठीक है। जिसको नहीं जानते हो, मतलब ऐसी प्रभु मिल गए कोई भी, तो हरे कृष्णा तो कर। ठीक है। तो हम इस रिवीजन पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, रिवीजन क्यों डिले कर रहा हूँ मैं? डिले इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूछूंगा इसमें, क्योंकि सब पढ़ा चुका हूँ। तो श्लोक पढ़ के पूछूंगा क्या मतलब है। ठीक है। जो नहीं बता पाएगा उसके लिए तैयार है। ये कह रही थी ना कि मिठाई मिठाई तो बड़ी, बोला था ना कि क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो शुरू करें। तो भगवत गीता अध्याय 15 का हम रिवीजन कर रहे हैं, दिन पहला है। श्री भगवान वाच, साथ में बोलो, साथ में बोल सकते हो, ठीक है। ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अस्त्वतम प्राहुरव्ययम, छंदासि अस्य पर्णानि, यस्तम वेद स वेद। भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान ने ये बोला, श्री भगवान वाच में, श्री भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा। ऊर्ध्व मूलम, मूल मतलब जड़, और ऊर्ध्व मतलब ऊपर। ठीक है। तो इस जो बरगद पेड़ है, जो संसार रूपी बरगद पेड़ की जो व्याख्या कर रहे हैं भगवान, तो बरगद का पेड़ की मूल कहाँ पर है? ऊपर। वैसे मूल कहाँ होती है? नीचे होती है ना, लेकिन मूल कहाँ है?
ऊपर है, और इसकी शाखाएं कहाँ हैं? नीचे हैं। जड़ें मतलब नीचे हैं। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, और इसको बरगद कहा जाता है। और पेड़ कहने का क्या अर्थ है भगवान? यहाँ पेड़ क्यों कह रहे हैं? मतलब पेड़ से ही व्याख्या क्यों दे रहे हैं? मतलब पेड़ है तो यानी काटा जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम काटेंगे नहीं इस वृक्ष को तो हम उस मूल वृक्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे जो कि ओरिजिनल वृक्ष। काटेंगे तभी तो पहुंचेंगे, जब तक तो बेड़ियों से बंधे हैं यहाँ पे। कैसे बंधे हैं वो बताएंगे भी। काटा जाना चाहिए। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। छंदांसि यस्य पर्णानि, और कह रहे हैं कि अव्यम, अव्यम में मतलब कि इसकी शुरुआत कब हुई इस पेड़? तो कह रहे हैं इसकी कोई शुरुआत नहीं, अव्यम हुई। क्यों अव्यम है? जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तब तक आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। तो हो गया ना अव्यम, समझ गए? अव्यम ही है ना, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तो अव्यम ही है। देखो, अब कोई बोले कि अव्यम, अच्छा पता चल गया तब तो काट दिया ना, तो अव्यम कैसे हुआ? एक बात बताओ, अगर पता नहीं चला तो या तो वो कभी ना कभी समाप्त हो तो ठीक है, वो तुम बंधे ही रहोगे इसमें बहुत इसमें। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु इसमें। छंदासी यस्य पर्णानि, यानी जो वेद के छंद हैं, जो इस प्रकार के प्रस्ताव देते हैं। किस प्रकार के प्रस्ताव देते हैं वेद के छंद? हाँ, कि तुम यह यज्ञ करोगे तो तुम्हें यह प्राप्त हो जाएगा, तुम वो यज्ञ करोगे तो आपको वो प्राप्त। इस तरीके से प्रबोलन देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और बड़े भोग प्राप्त होंगे। तो उसकी आंखें क्या है ये सुन के गोल हो जाती है, और फिर उसको ये वृक्ष अच्छा लगने लगता है। समझ में आया? जो भौतिक संसारी लोग हैं उनकी आंखें गोल हो जाती हैं ये सुनकर, और फिर क्या है, उसको ये वृक्ष अच्छा लगने लगता है। ये वृक्ष में तो सुख ही सुख है। इसी के ऊपर आज इस देश में केस होगिनेस ने गुरु महाराज बता रहे थे कि पहले के जमाने में राजा सजा देते थे जब कैदियों को, तो एक सजा होती थी कि उसको ले जाओ और उसके पानी को, सर को पानी में डुबो दो, और जब बिल्कुल मरने वाला हो, बिल्कुल सांस हो, तो उसको निकालो, तो थोड़ी सांस में अच्छी, और फिर डाल दो। तो ये भौतिक संसार उसी की तरह है कि हमारा मुंह पानी के अंदर डला हुआ है, लेकिन कहीं कहीं हमें खुशी या सुख की झलक दिख जाती है, वो है कि पानी से मुंह निकाल लें। तो ये सही है, कितनी देर है वो भी झलक मिलती है नहीं खुशी, और फिर डाल दिया तो फिर हम क्या उसमें रहते हैं, अच्छा लगा था ना वो सुख फिर से मिलेगा। तो हम वही कहते हैं कि यहाँ पे सुख है, मतलब सुख की झलक मिल गई तो अब दुख में भले ही है, लेकिन क्या सोचते हैं, मैं ये कर लूंगा तो फिर से सुखी होगी। इस तरीके से तो अच्छा लगता है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि इस पेड़ की फल है। तो वेद के छंद हैं जो कर्म कांड को प्रोत्साहन देते हैं। कर्म कांड को, जो वेद के कुछ है ना जिससे जो कर्म कांड होता है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? यस्तम वेद सा वेद वेद, जो इस पेड़ को जानता है वह वेद को। समझ में आया? जो वेद को, जो पेड़ को जानता है वेद। क्यों बोल रहे हैं भगवान? कौन जानता है वेद? जो इस संसारी रूप वृक्ष को जानता है, और यह जानता है कि संसारी रूपी वृक्ष को मैं कैसे काटूंगा और कैसे मुझे धाम जाना है, यानी वो वेद के प्रयोजन को जानता। ओके, श्लोक क्रमांक 2। अधश्चोधर्वं प्रसक्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पीछे से आगे से। अधश, अधश्चो ध्रुवम, ध्रुवम प्रसक्तास्तस्य शाखा, इस बरगद के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर और ऊपर की ओर फैली हुई। क्या है ये? नीचे की ओर ऊपर की ओर फैली मतलब ऊपर के लोग और नीचे के लोग, क्योंकि हम जो जन्म लेते हैं नीचे के लोक में ले रहे हैं, ऊपर के लोक में ले रहे हैं, तो इसकी शाखाएं कहाँ फैली है? ऊपर की ओर भी फैली है और नीचे के ऊपर भी फैली है। शाखा क्या ना, अधरोष मतलब दोनों चीज बता रहे हैं। ऊपर की ओर फैली हुई है, यानी शाखा मतलब क्या होता है? योनिया, शरीर, शरीर भी। फिर कह रहे हैं गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला, यानी जितनी भी शाखा हैं इनको जल कहां से मिल रहा है?
गुणा, गुणा मतलब गुणों से, गुणों के द्वारा, प्रकृति के 3 गुण कह सकते हैं उनसे, या गुणों के द्वारा मिलता है। विषय प्रवाला मतलब जो, विषय प्रवाला का मतलब होता है टहनिया, यानी इंद्रिय विषय। और इस वृक्ष की टहनिया क्या है? इंद्रिय विषय है। जैसे मेरी आंख का इंद्रिय विषय क्या है? रूप। कान का इंद्रिय विषय क्या है? श्रवण मतलब सुनना। मुंह का इंद्रिय विषय क्या है? खाना या बोलना। इस तरीके से टहनिया। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। और इसकी अन्य जड़ें भी हैं। ऐसा नहीं कि एक यही जड़ है, इसकी अन्य जड़ें भी हैं। जो एक मूल जड़ भी है वो ब्रह्मा जी है, और दूसरी जड़ क्या है? वासनाएं हैं। वासनाएं नहीं आती, वासनाएं से प्रेरित होगी तो हम कुछ करते हैं, तो वासनाएं भी। तो हम भौतिक कार्य करते हैं तो उसके 2 प्रभाव होते हैं, राग और द्वेष। राग मतलब अच्छा लगा, पनीर की सब्जी अच्छी लगी, करेले की सब्जी बेकार लगी, तो राग द्वेष ये होता है। और राग द्वेष एक प्रकार की वासना इच्छा को जागृत करने का कारण बनते हैं। अगर कोई हमें चीज अच्छी लगी तो मेरा दोबारा मन करेगा ना, वासना जगेगी ना दोबारा, तो ये राग द्वेष ही तो करा रहे हैं। जिससे मुझे राग है तो वो मुझे दोबारा करने को अच्छा लगेगा, यानी वासना आई। तो ये राग द्वेषी वासना उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। और इनको टहनियाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टहनियाँ इंद्रियों के सीधे संपर्क में आती है। जिस तरीके से शाखाओं से टहनियाँ जुड़ी रहती हैं, उसी तरीके से इंद्रियों से ये टहनियाँ क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? क्योंकि इंद्रियों से इंद्रिय विषय जुड़े रहते हैं। आंख से आंख का रूप जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी हो सकता है कि आंख से आंख का रूप हटा दिया जाए? वो तो जब अंधे हो जाएंगे तभी हटा हटा तब भी कोई रूप दिखेगा। अंधे में भी तो रूप दिखता है, क्या काला नहीं दिखता? काला आंखें बंद करके क्या दिख रहा है? ये मैंने कभी सोचा नहीं यार, पहले फिर आंखें बंद करना क्या दिखाई दे रहा है? काला नहीं दिख रहा। कुछ नहीं, काला नहीं दिखा तुम्हें? तो आंखें जब बंद कर ली फिर दिखाई क्यों दे रहा है काला? मैं ये पूछ रहा हूं। आंखें तो बंद कर ली, फिर काला दिख दिख किससे रहा है? हम आंख से तो देखते हैं, आंख तो बंद नहीं कर ली तो दिखाई क्यों दे रहा है? ध्यान देना, ये पलक बंद हो गई है, तो पलक के अंदर आंख है ना, वो तो देख रही है ना, पलक के बाहर की चीज नहीं देख पाई ना, तो इसलिए अंधेरा दिख। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक समझ में आ रहा है? हाँ। इस वृत्त की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित, मतलब प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृत्त की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी। इसमें 2 श्लोक हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर् न अंतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। और भी है कि नीचे? यतः प्रवृत्ति प्रसक्ता पुराणी। पहले मैं अनुवाद पढ़ लूं थोड़ा सा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। आधार मतलब बेस कहाँ से है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र शस्त्र से काट गिराए, नहीं वैरागी की कुल्हाड़ी से। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रतीक का सूत्रपात तथा विस्तार होता। संस्कृत समझते हैं। न रूपमस्य ततोपलभ्यते, ना तो इसका अंत दिखाई पड़ता है, कहाँ अंत है, और ना इसका आदि दिखाई पड़ता है कि कब शुरू हुआ है, कब क्या। ना अंतो ना चा अर्दिनर चा, और ना इसका आधार दिखाई पड़ता है, आधार भी दिखाई नहीं पड़ता है। और संप्रतिष्ठा, हाँ संप्रतिष्ठा मतलब है ना इसका आधार दिखाई पड़ता है कि कहाँ स्थित है। जो भौतिकतावादी लोग हैं ना तो इसको इस वृक्ष का आदि देख पाते हैं,
ना अंत देख पाते ना इसका आधार देख पाते। ठीक है, तो वही चीज बताएं। इस इस जगत में इस वृक्ष का रूप दिखाई नहीं पड़ता, लोग नहीं देख पाते कि किस तरीके से हम बंधे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं अश्वत्थमेनम सविरूढ़ मूलम, यानी ये बरगद वृक्ष जो बड़ी जिसकी जो जो बरगद वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। क्यों? क्योंकि मूल जड़ क्या है? ब्रह्मा है। और जड़ें गहरी गहरी क्यों है? कि हम बार बार भोग करते हैं, वासनाएं आती हैं, फिर भोग करते हैं, तो क्या हम अपनी जड़ों को और मजबूत करते जा रहे हैं, काटने में दिक्कत। इसलिए अगर जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको काटा नहीं सकते, काटा नहीं जा सकता है, काट नहीं सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है। कैसे काटेंगे? तो कह रहे हैं अश्वत्थमेरम सविरूढ़ मेर। अच्छा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यानी कैसे काट सकते हैं? आसक्ति अनासक्ति, यानी वैरागी की कुल्हाड़ी से बार बार प्रहार करके हम इस वृक्ष की जड़ों को काट सकते हैं, जो कि बहुत गहरी है। अब गहरी का मतलब मोटे भी हो सकता है, काटना मुश्किल है। गहरी मतलब अंदर भी बहुत हो सकता है, ठीक है? तो काटना बड़ा मुश्किल। अच्छा, तो साथ में पेड़ को काटना है और आसक्ति और वैराग्य के द्वारा इस पेड़ को काटा जा सकता है। ठीक है, लास्ट फिर कह रहे हैं ततः पदम तत्पर, ततः पदम तत्पर मार्ग मार्गतव्यम, इसको कैसे पढ़े? ततः पदम तत्पर मार्ग गत्तव्यम। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ इसमें आ तो नहीं आएगा अगर गत्तव्यम? हैं? कौन सा श्लोक है ये? हैं? चौथा है ना? एक सेकंड। हाँ, इसको पढ़ेंगे हम। परिमार परिमार्गितव्यम ऐसे पढ़ेंगे, खोजना चाहिए, मतलब कहने का ये। ठीक। अच्छा ठीक है, तो हमने वैराग्य कुल्हाड़ी से काट लिया इसको, फिर क्या करना है? तो कह रहे हैं कि काटने के बाद क्या करना है? उस पद, पद मतलब आध्यात्मिक जगत, उस पद यानी आध्यात्मिक जगत को ढूंढना है। तथा पदम तत्कार्य सत्यम, मतलब कि हमारा गंतव्य क्या है? उसको ढूंढना है, अव्यम। और वहां का रास्ता ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे वहां का रास्ता? ऐसे स्थान की खोज करनी है, ये अपने वैराग्य कुल्हाड़ी से अपनी जड़ों को काटने के बाद वहां पे फिर आध्यात्म जगत को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? भक्तों के संग से, यानी भक्तों के संग से हमें ढूंढना है। भक्तों के संग से ही हम ढूंढ पाए। क्या ढूंढना है? कि कैसे मैं उस आध्यात्म जगत को पहुंचूं। यहाँ से कनेक्शन तोड़ने के बाद, मतलब इस जगत से कनेक्शन तोड़ने के बाद मैं आध्यात्म जगत में कैसे पहुंचूं, इसकी खोज करूं। यस्मिन गता ना निवर्तन्ति भूया, वैसे स्थान को ढूंढना है कि जहां से आना ना पड़े। क्या कह रहे हैं? यस्मिन गता ना निवर्तन्ति भूया, निवर्तन्ति दोबारा नहीं आना। नहीं, आप ऐसा जगह ढूंढ लो कि जहां से आना पड़ जाए दोबारा। खोज करो ऐसे स्थान की, लेकिन वहां से फिर वापस नहीं आना पड़े ऐसे स्थान की। तो कौन सा स्थान है वो? आध्यात्मिक जगत ही है, जहां से वापस नहीं आना पड़े, आना जाए। और वह पद धाम वैकुंठ लोक है जहां में जाए। तमेव चाद्यम पुरुषम पपद्य, कैसे क्या जा सकते हैं? उसके लिए हमें क्या, जो पुरुष हैं, पुरुषोत्तम भगवान है, उन आदि भगवान के में शरण में जाना पड़ेगा। जिनको अ, पुरुष यानी आदि पुरुष यानी कृष्ण हैं, जो उनकी शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है, शरण में चलेगा। शरण में जाके क्या करना है? तो कह रहे हैं यथा प्रवृत्ति प्रसक्ता पुराणी, तो पूरा जगत, संपूर्ण जगत उन्हीं से आया है, उन्हीं में समझ आता है, उन्हीं से सब कुछ आया है। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं से आया। ठीक है। हाँ, ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको पढ़ते हैं। मेरे पीछे दोहराना, ठीक है?
निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यम तत। एक बार फिर, निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्यम तत। टेक्स्ट। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत राज्य, देखो इसको समझो। कौन भगवान की शरण लेगा, कौन व्यक्ति है, लिंक क्या है श्लोक का, पहले लिंक बता दो। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि भगवान आदि पुरुष हैं, उनकी शरण में जाके वह स्थान खोजना चाहिए जहां से वापस ना आना पड़े। तो प्रश्न आएगा, उठेगा कि कौन व्यक्ति जाएगा। तो एक ही श्लोक में बता रहे हैं कि उस व्यक्ति में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, जो व्यक्ति जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, आगे चर्चा होगी कि वो धाम कैसा है, फिर चर्चा होगी कि कौन व्यक्ति है वो, तो मामे सबसे पहले निर्माण मोहा। निर्माण मोहा मतलब है जो इस जगत पे, जिस जगत में सम्मान की अपेक्षा नहीं करता। सम्मान मिलेगा, मिले या ना मिले, पर वो अपेक्षा नहीं रखता कि मुझे मिले। ठीक है, सम्मान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखता। और निर्माण हो गया मोहा। मोहा मतलब कि ये मेरी है, इस भावना को वो त्याग देता है। यह मेरी है, इसी में जीवन व्यतीत कर देते हैं। वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, देखो वस्तुओं का उपयोग करना है कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की वस्तुएं हैं और मुझे कृष्ण की कृपा से मिली हैं, और कृष्ण की सेवा के लिए मुझे उपयोग करना है। हमें अपना नहीं मानना कि मेरी वस्तु है। अभी पीछे जो पढ़ा था ना कि वो भोग करता, पतन क्यों होता है, भोग करता है। दूसरा पतन क्यों होता है कि भोग करते करते क्या है कि उन वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, और आसक्त होने के बाद क्या करता है, वो समझ लगता है मेरी है। ये पतन का कारण होता है। तो इस तरीके से। ठीक है, और क्या है मोहा, जो वस्तु और जो असत वस्तु है, जो क्षणिक है, उसमें वह ऑब्जर्व नहीं होता, यानी मैं मेरा नहीं करता। सारी चीजें क्षणिक है ना, जो भी मिलने वाली क्षणिक वस्तुओं में आसक्त हो के बेवकूफी है कि नहीं। पता है आज है कल नहीं है, और फिर भी आसक्त हो उसमें, उस आसक्ति की वजह से भक्ति नहीं कर पा रहे। तो इससे फिर कह रहे हैं जित संग दोषा, यानी पत्नी बच्चे, इनकी आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि अंदर से अनासक्त होना चाहिए, बाहर से उनका केयर, टेक केयर जो करना है कर सकते हैं। जैसे कि भागवतम में बताते हैं चाणक्य पंडित कि पिता पिता बनने लायक नहीं है। पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, और पति को पति नहीं बनना चाहिए। अगर पति अपने पत्नी को भगवत शिक्षा नहीं दे रहा है, भगवत उन्मुख नहीं कर रहा है, एक गुरु अपने शिष्य को भगवत उन्मुख नहीं कर रहा है, और एक पिता अपने पुत्र को, अपनी संतानों को भगवत उन्मुख नहीं कर रहा है, तो उनको पिता, पति और गुरु नहीं बनना चाहिए। यानी अगर हम पिता हैं, कहला रहे हैं, तो अपने बच्चे को शिक्षा दो कि तुम कैसे इस जगत से निकल सकते हो, कैसे तुम भगवान के प्रिय बन सकते हो, कैसे मतलब भगवान के बारे में बताना चाहिए कि जगत तो है, यहाँ से निकलना है, यही है। इस तरीके से अगर ये नहीं बता रहे हैं तो हम पिता कहलाने लायक नहीं है, पिता नहीं बनना चाहिए। पिता का कर्तव्य होता है सबसे पहले अपने पुत्र को उद्धार करने की सोचे, क्योंकि ऋषभ देव जो थे, महाराज थे, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। तो उनके 100 पुत्र थे, वो 100 पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्यों तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, ये मनुष्य शरीर पता है तुम्हें कितना रेयर है, कितनी मुश्किलों से मिला है,
और इसे तुम जानवरों की तरह बिता रहे हो, खाने पीने मैथुन करने में, सब करने में। तो क्या करें? तपस्या। यह मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, इसमें तपस्या करो। तो तपस्या के लिए मिला है तो हमें ये तपस्या करो। लोग नहीं करते क्या तपस्या? भौतिक पढ़ाई के लिए तपस्या नहीं करते, भौतिक नौकरी के लिए तपस्या नहीं करते, सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक के लिए भी तपस्या कर रहा है, जबकि दिन तपस्या है भी नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी देखो कर रहे हैं। तो जितसंग दूसरा आध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या मतलब कहाँ है? हाँ, जो वस्तु नित्य है, हमेशा है, मतलब परमात्मा है, वहां का विचार करना चाहिए, वहां हमें जाना चाहिए। जब भी हम कभी फंसे तो हमें विचार करना चाहिए, अरे मैं तो नित्य हूँ ना, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मुझे तो वहां की खोज करनी है। और क्या है? विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा मतलब कि बहुत अच्छे से मुक्त होना है। एक होता है मुक्त होना, एक बहुत अच्छे से मुक्त होना चाहिए। किससे? काम से, काम वासना से, काम क्रोध लोग है नहीं, इनसे बहुत अच्छे से मुक्त होना चाहिए। और कह रहे हैं विचार विमर्शन करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट लाइन बता रहे हैं द्वंद्व विमुक्ता। द्वंद्व से, डुअलिटी से मुक्त होना चाहिए। सुख दुख में परे होना चाहिए, सुख दुख से। और गच्छन्ते अमूढ़ा। अमूढ़ा होना चाहिए। अमूढ़ मतलब ये होता है मूढ़, मूर्ख। मूर्ख नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं चाहिए। पदम अव्ययम, और ऐसी जगत में जाना चाहिए जो अव्ययम है, जहां से वापिस। ठीक है। ओके, तो बाकी हम अध्याय श्लोक क्रमांक 5 से हम कल रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 3 हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कुछ समझ में आया था?